स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का कहाँ यूज़ किया जाता है, भी जैसा प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है, ट्यूबर में ही यूटीआई जैसी प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जो आपको 500 mg, 750 mg और 1000 mg यानी कि 1 ग्राम तक अवेलेबल होता है। और टीबी के केस में ना मतलब जब सिविरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको 1 ग्राम पर डे के हिसाब से लगभग 1 से 2 महीना तक इसका यूज़ करना। हेलो फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन के बारे में कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का कहाँ यूज़ किया जाता है और क्या डोज दिया जाता है और साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, वो सारी बात करूँगा। तो उससे पहले बता दूँ कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक इंजेक्शन फॉर्म में आता है और किसी भी मेडिसिन के अंत में अगर माइसिन जैसा मतलब टर्म रहता है तो ये समझ जाना है कि वो एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है। ठीक, तो एंटीबैक्टीरियल मतलब होता है कि मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है यानी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन यानी माइसिन टर्म है इसलिए वो एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो जानेंगे पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास का मेडिसिन है जिसका यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें यूज़ करते हैं। और साथ में टीबी जैसा प्रॉब्लम में भी यूज़ होता है। ट्यूबर क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो मतलब हो जाता है तो वो सेकेंडरी स्टेज में जैसे पहुंचता है तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करा जाता है। और साथ में ही यूटीआई जैसी प्रॉब्लम को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि यूरिन जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है तो जो वो नली होती है उस नली में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं। और साथ में ही लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है जैसे निमोनिया वगैरह बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। और साथ में क्या होता है कि यानी डायरिया जैसी प्रॉब्लम यानी बहुत ज़्यादा डायरिया सीवियर हो गया किसी बैक्टीरिया के कारण डायरिया जब पकड़ता है तो वो बहुत मतलब क्रिटिकल पहुंच जाता है तो उसमें भी स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जान लेते हैं पहले थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो वो आपको 500 mg, 750 mg और 1000 mg यानी कि 1 ग्राम तक अवेलेबल होता है। तो इसका जो यूज़ करते हैं तो वो डॉक्टर सिवियरिटी को देख करके और एज पे डिपेंड करता है, एज और वेट पेशेंट का, उस हिसाब से इसका यूज़ करते हैं। और बात करें डोज की तो इसको इंट्रामस्कुलर यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रामस्कुलर डाइल्यूट करके इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और टीबी के केस में ना मतलब जब सिवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको 1 ग्राम पर डे के हिसाब से लगभग 1 से 2 महीना तक इसका यूज़ करना पड़ता है, तब जाके टीबी का जो बैक्टीरिया होता है यानी ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जो होता है तो वो आपको तब जाके मतलब पूरी तरीके से क्लियर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया डोज। उसके बाद इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है जैसे कि नोज़िया हो गया, वोमिटिंग हो जाना, डायरिया हो जाना या फिर मसल्स में क्रैम्प आना यानी पेन होना, तो इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी आज की फुल इन्फॉर्मेशन स्ट्रेप्टोमाइसिन की। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।